कक्षा की एक छात्रा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अध्यापिका उसके पास गई और उससे पूछा कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? उसने उत्तर दिया कि मेरी फ़ीस के पैसे चोरी हो गए हैं। मैंने तो बैग में ही रखे थे, पता नहीं किसने चुरा लिए। अध्यापिका ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो, सबकी तलाशी होगी। अध्यापिका ने सामने की 3 लाइन की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की छात्राओं के बैग और जेब की तलाशी लेने के लिए कहा। कुछ देर बाद 2 लड़कियां तलाशी लेती हुई निशा नाम की एक लड़की के पास पहुंची, लेकिन निशा अपने बैग की तलाशी लेने से उन्हें रोक रही थी। उन लड़कियों ने ये बात जाकर अध्यापिका को बताई तो अध्यापिका निशा के पास आ गई और उसके बैग की तलाशी लेने लगी, लेकिन निशा ने अध्यापिका को भी अपने बैग की तलाशी लेने के लिए मना कर दिया। अध्यापिका को बहुत ही गुस्सा आया और वह कहने लगी कि हो ना हो इसके बैग में ही पैसे हैं और इसी ने पैसे चुराए हैं, तभी तो यह अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। निशा ने रोते हुए कहा कि नहीं टीचर जी, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मैं चोर नहीं हूँ। टीचर गुस्से से बोली, चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो, मना क्यों कर रही हो? निशा ने कहा, नहीं, मैं अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दूंगी। अध्यापिका आगे बढ़ी और निशा से बैग छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो असफल रही। तब अध्यापिका ने गुस्से में आकर निशा को थप्पड़ मार दिया। निशा जोर जोर से रोने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको। अध्यापिका ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे प्रिंसिपल मैडम खड़ी थी। उन्होंने अध्यापिका और निशा को अपने ऑफिस में बुलाया। तब प्रिंसिपल मैडम ने अध्यापिका से पूछा कि क्या मामला है। अध्यापिका ने सारी बात प्रिंसिपल मैडम को बता दी। तब प्रिंसिपल मैडम ने बड़ी ही विनम्रता से निशा से पूछा कि बेटा, क्या तुमने पैसे चुराए हैं? नहीं मैडम जी, निशा ने सहमते हुए उत्तर दिया। साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। प्रिंसिपल मैडम ने कहा, ठीक है, मान लेते हैं तुमने पैसे नहीं चुराए, पर तुम अध्यापिका को अपने बैग की तलाशी क्यों नहीं लेने दे रही थी? निशा खामोशी से प्रिंसिपल मैडम की ओर देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रिंसिपल मैडम समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात है जिसके कारण निशा अपना बैग चेक करने नहीं दे रही। अध्यापिका कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें रोक दिया और उन्हें वापस क्लास में जाने के लिए कहा। जब अध्यापिका क्लास में चली गई तब प्रिंसिपल मैडम ने निशा को अपने सामने वाली सीट पर बैठाया और प्यार से पूछा कि बताओ बेटा, क्या बात है? तब निशा ने झट से अपना बैग प्रिंसिपल मैडम को दे दिया। प्रिंसिपल मैडम ने बड़ी ही उत्सुकता और जिज्ञासा से उसके बैग को खोला, मगर यह क्या, किताबों और कॉपियों के अलावा एक काले रंग का थैला भी बैग से बाहर निकल आया। उस वक्त निशा को ऐसा लगा कि जैसे उसका दिल ही बाहर निकल कर आ गया हो। जब प्रिंसिपल मैडम ने वह काले रंग का थैला खोला तो उसमें आधे खाए हुए बर्गर, पिज्ज़ा के टुकड़े, समोसे, चटनी, दही थी। तब सारा मामला प्रिंसिपल मैडम की समझ में आ गया था। प्रिंसिपल मैडम ने यह सब देखते ही निशा को गले से लगा लिया। निशा ने प्रिंसिपल मैडम को बताया कि वह घर में सबसे बड़ी है और उसकी 2 छोटी बहनें हैं। उसके पिताजी एक चपरासी की नौकरी करते हैं और कुछ महीने पहले उन्हें लकवा मार गया है। तब से वो बिस्तर पर ही हैं। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत पेंशन आ जाती है, पर उससे घर का गुजारा नहीं चलता। एक दिन तो एक रात बिना खाए ही गुजारी और ना ही सुबह नाश्ते में कुछ था। जब निशा कॉलेज के लिए निकली तो भूख के कारण उससे चला नहीं जा रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। तब रास्ते में एक छोटे से होटल के सामने से गुजरी तो देखा कि कचरे के डिब्बे में समोसे, आधा पिज्ज़ा के टुकड़े, दही और चटनी पड़ी हैं। यह देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने वह सब खा लिया और सामने के नल से पानी पिया, भगवान का धन्यवाद किया और कॉलेज आ गई। ऐसा कई बार हुआ। मैं कॉलेज आते हुए यह बचा हुआ खाना ले आती हूँ और घर जाकर इसे अपनी बहनों को देती हूँ। मेरे पिता जब हम बहनों को ऐसे खाना खाते देखते हैं तो वे बहुत ही दुखी होते हैं। मेरी बहनें अभी छोटी हैं, इसलिए अभी उन्हें नहीं पता कि यह खाना कहाँ से आता है।
यह कहते हुए निशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। प्रिंसिपल मैडम की भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, हम अपनी थाली में झूठा खाना छोड़कर उसे फेंक देते हैं, पर उस वक्त पता नहीं हमारे आसपास कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, उसके पेट की भूख मिटानी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।